कहानी की शुरुआत में एक फार्म हाउस दिखाया गया है। वहां रमोना नाम का एक औरत अपने बेटी और बेटे के साथ रहती है। रमोना उस समय एक वीडियो देख रही थी जिससे हमें पता चलता है कि रमोना और उसके पति ने ये फार्म हाउस बहुत प्यार से बनाया था और इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया था। इस वीडियो को देखकर रमोना दुखी थी क्योंकि उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में रमोना का पैर भी चला गया था। इस दुर्घटना ने रमोना को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो अपने परिवार का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी। इस वजह से उसके परिवार की हालत बहुत खराब हो गई थी। यहाँ तक कि घर का सारा काम नौकरानी करती थी। इसके बावजूद रमोना का इन लोगों के साथ बहुत सख्त व्यवहार था। जैसे ही रमोना हर सुबह उठती है वो एक ही बात कहती है, मुझे शक्ति दो। जब वो कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि नौकरानी ने ज्यादातर काम कर लिया था, लेकिन घर में बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी थीं। घर में बिजली भी नहीं थी। इसी दौरान रमोना अचानक देखती है कि कोई उसके घर के आंगन में बैठा था। ये एक महिला थी जो एक काले कपड़े से ढकी हुई थी। यह देखकर रमोना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहा और उस महिला से पूछने गई कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस महिला को डराने के लिए वो ये भी कहती है कि मेरे पति थोड़ी देर में आ रहे हैं, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये महिला ये कहकर रमोना को चौंका देती है कि तुम्हारा पति मर चुका है, वो भी एक दुर्घटना में, और उस दुर्घटना में तुमने ये पैर भी खो दिया। रमोना अब उससे डरने लगी थी। वह रमोना से कहती है, रमोना, वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाया करती थी, मैं आ गई हूं। जब रमोना उसे समझ नहीं पाती तो उसने अपने खून से सने हाथ दिखाए। रमोना अब डर के मारे अपनी कार के पास जाती है ताकि वो अपनी कार चालू कर सके, कम से कम अपना फोन चार्ज कर सके और पुलिस को बुला सके। लेकिन अब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। डर के मारे रमोना घर के अंदर आती है तो बच्चे उससे काली ड्रेस वाली महिला के बारे में पूछने लगते हैं। बच्चों को कुछ भी बताने की बजाय वो उन्हें डांटती है और चुप करा देती है। जब बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते तो रमोना का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती है और अपने बच्चों पर भी चिल्लाती है। इसके बाद वो खड़ी होती है और घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। उसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने पैर के घाव में दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि वहां से एक टांका निकल गया था। रमोना देखती है कि वो महिला उसके घर के थोड़ा करीब आ गई थी। यह देखकर वो सोचती है कि उसने अपने कुत्ते चार्ली को घर के अंदर ले लिया है। लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका कुत्ता भी वहां नहीं था, लेकिन उसने ये बच्चों को नहीं बताया। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। वो नौकरानी को एक बार फिर डांटती है। वो अपनी बेटी को थप्पड़ भी मारती है क्योंकि वो बार बार आर को उल्टा लिख रही थी। रमोना को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। ये उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि वो उसे इतनी सजा दे। इसलिए उसने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया और जैसे ही उसने शीशे में देखा कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू था जिसे उसने अपनी बेटी में तेजी से घूम दिया। अचानक उसे होश आया और उसने देखा कि इस समय उसकी गोद में एक तकिया था, लेकिन उसने चाकू इसी तकिए में घूम दिया था। उसे याद नहीं था कि उसे ये कब मिला, किसने उसे पकड़ा। जब बेटा अपनी माँ को पीछे देखता है तो वह और भी चिंतित हो जाता है। वो जानता था कि उसकी माँ मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, इसलिए उसे इस समस्या से निकलने का रास्ता खोजना था। रमोना अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है और वो चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। वह बगल वाले फार्म हाउस में जाकर वहां से मदद लेना चाहता था, लेकिन कार पहले स्टार्ट नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद रमोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उसे घर के अंदर ले आई थी, लेकिन अब बेटा भी गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका कुत्ता चार्ली बाहर नहीं है और रमोना उससे कुछ छिपा रही है। बेटा अब अपनी माँ से कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं इसे संभाल लूंगा। यह कहकर वो गुस्से में एक कमरे में गया जहां उसके पिता का सामान था और यहाँ उसने एक बंदूक उठा ली। रमोना उसके पास आई और लड़ने लगी, तुम क्या कर रहे हो, इसे वापस रखो। और उनकी बहस के दौरान हमने बाहर एक काली महिला को देखा। वो उनके घर के और करीब आ गई थी। अब बेटा गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और उस काली महिला पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाओ। वो महिला बेटे से डरती नहीं है, बल्कि अपना घूंघट उठाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज तक झूठ बोला है। उसने बेटे को यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताई और उसे अपनी माँ से ये पूछने के लिए कहा। बेटा गुस्सा हो गया, अंदर आया और रमोना से पूछा कि मेरे पिताजी कैसे मरे। रमोना उसके रवैये से डर गई और उसे कहानियां सुनाने लगी। उस रात जब वो और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन रमोना यहाँ खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहना पसंद नहीं था क्योंकि उसे यहाँ बहुत काम करना पड़ता था। हालांकि यहाँ भी डेविड अपनी इच्छा के अनुसार बदल गया था। शहर की 9 से 4 की नौकरी और उसके बाद वो घर की जिंदगी से बोर हो गया था। अब जब सब लोग यहाँ आ गए थे, सब यहाँ बस गए थे, वे खुश थे, लेकिन रमोना खुश नहीं थी। अब वो यहाँ से भी कहीं और जाना चाहती थी, लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्ट करना और सबका बसना संभव नहीं है। उनकी अच्छी बहस होती है और वे होटल से निकल जाते हैं।
ये दिखाया गया है कि रमोना उस रात कार चला रही थी। उसने उस रात अपने पीछे इस काली महिला की छाया देखी थी, जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठी और उसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने बच्चों से झूठ बोला था कि उस रात वो कार चला रहा था और इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। बेटा ये सच्चाई जानकर बहुत दुखी होता है। वो टूट जाता है, उसे और भी नकारात्मकता आने लगती है और बाहर बैठी महिला का प्रभाव उनके घर में बढ़ने लगता है। और इसी दौरान हमें दिखाया गया कि इस महिला की छाया बड़ी होती जा रही थी। इस महिला की छाया से बचने के लिए वे सभी अटारी में चले जाते हैं, लेकिन अटारी में भी वो काली महिला रमोना की छोटी बेटी को अपनी छाया की तरह अपनी ओर खींचती है। वे उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन वह लड़की तेजी से खींची जा रही थी। तभी बेटा जल्दी से जाकर उस खिड़की को ढक देता है, जिसके जरिए वह काली महिला रमोना की बेटी को नियंत्रित कर रही थी। और खिड़की को ढकने के बाद उसकी बहन छूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो सत्ता एंटिटी शांत नहीं हुई। वह उनके घर की लाइटें टिमटिमाती है और उनकी चीजें गिराकर उन्हें डराती है। और फिर वो रमोना के अंदर समा जाती है। जब रमोना के अंदर वो सत्ता होती है तो एक दृश्य दिखाया जाता है जैसे रमोना और ये सत्ता एक साथ हैं। वो सत्ता अब रमोना की बेटी को गले लगाती है और फिर गायब हो जाती है। बेटा उसे अपनी आंखों से देखता रहा और भ्रमित हो गया। वो यहाँ अकेला खड़ा था। इस सत्ता ने अचानक उसकी माँ और बहन को गायब कर दिया। फिर अचानक रमोना ने पीछे से अपनी लाइटर ली। अब रमोना और बेटा मिलकर रमोना की बेटी को खोजने लगते हैं और ऐसा करते हुए रमोना एक कमरे में जाती है जो उसे अपना अतीत दिखा रहा था, जिसमें उसने डेविड को देखा। डेविड बहुत खुश दिख रहा था और वो रमोना से कहता है, देखो तुम्हारी पसंद के फूल भी आंगन में खिल गए हैं। रमोना अब उसके पास जाती है। अचानक दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड उसे मारने लगा। वो उसे गलत मार रहा था और अगले ही पल रमोना ने खुद को आंगन में एक काली ड्रेस में बैठा देखा, बिल्कुल वैसी ही सत्ता जो उनके घर के बाहर थी। इस बार रमोना का दूसरा संस्करण उसके सामने आया। यह दृश्य तब का था जब रमोना पहली बार इस काली ड्रेस वाली महिला से बात करने आई थी। यहाँ इस दृश्य में काली ड्रेस में बैठी रमोना अपने मुंह से काला घूंघट हटाने लगती है और उसके सामने रमोना एक अजीब तरीके से कहती है, वो दिन आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। दृश्य अब यहाँ से कटता है और रमोना खुद को फिर से अटारी में देखती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग फिर से नीचे आते हैं और उसके सामने वो काली ड्रेस वाली महिला आती है। उसे देखकर रमोना डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। तो ये महिला कहती है, मैं यहाँ खुद नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया। हर सुबह तुम उठकर कहती थी, मुझे शक्ति दो। तुम अपनी जिंदगी खत्म करने की शक्ति मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ रमोना अब इस महिला के साथ अकेली रहती है। वो महिला अब रमोना को खुद को मारने के लिए उकसाती है। वो उसके गले के ठीक नीचे बंदूक रखती है और उसे गोली मारने के लिए मजबूर करने लगती है। और अगले दृश्य में हम रमोना को सुरक्षित कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं। बच्चे पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? लेकिन रमोना कहती है, अब वो औरत यहाँ नहीं आएगी। मैंने उसे भगा दिया है और मैंने इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वो अगली बार यहाँ आती है तो मैं उससे लड़ पाऊंगी। ये लोग अब फिर से घर के अंदर जाते हैं और उसी समय उनके घर की बिजली भी आती है और उनका खोया हुआ कुत्ता भी वापस आ जाता है। घर के अंदर हम एक पेंटिंग देखते हैं जिसे रमोना ने खुद पेंट किया था और उसके अंदर वो काली महिला भी थी जिसे हमने पूरी फिल्म में देखा है। दरअसल वह काली महिला रमोना के अंधेरे विचार, डार्क थॉट्स थे। उसकी गलत सोच, रॉन्ग थॉट्स थी। उसने अपनी आंतरिक नकारात्मकता, नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नकारात्मकता ने एक भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म ले लिया। एक सत्ता, एंटिटी के रूप में वो उसके और उसके परिवार के सामने आई। आखिरकार जब रमोना उस कमरे से बाहर आई तो दरअसल वो अपनी गलत सोच, अपनी नकारात्मकता से बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से वो सत्ता भी खत्म हो गई और ये लोग भी बच गए। फिल्म एक आशावादी अंत के साथ यहाँ पूरी होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छा समय लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।